तो आज हम सीखेंगे एक कट्ठा में कितना डिसमिल होता है। एक कट्ठा में 3.71 डिसमिल होता है। तो अब एक कट्ठा में 20 धूर होता है, तो 20 धूर में एक धूर का डिसमिल कैसे निकालेंगे। एक कट्ठा में तो समझ लें 3.71 डिसमिल होता है एक कट्ठा में। अगर एक कट्ठा में 20 धूर हो रहा है तो 20 धूर में एक धूर का मान कैसे निकालेंगे। तो एक धूर का मान एक धूर का डिसमिल कितना होगा, तो आइए हम समझते हैं। तो सबसे पहले एक कट्ठा बराबर 20 धूर। 20 धूर, अब 20 धूर को अब 20 धूर हो गया। अब एक कट्ठा में एक धूर बराबर कितना डिसमिल होगा, कितना डिसमिल होगा एक धूर में। तो एक धूर में डिसमिल होगा 3.719 भागा 20 कर देंगे। इसको भाग, इसमें भाग देंगे हम 20 से। 3.719 में भाग देंगे हम 20 से, तो इसका मान आएगा 0.185। ये एक धूर का मान हो गया। ठीक है, अगर 5 धूर का मान निकलना है तो इसमें 5 से हम गुना कर देंगे तो 5 धूर का मान निकल जाएगा। अगर 10 धूर का मान है तो 10 धूर इसमें गुना कर देंगे तो 10 धूर का मान निकल जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। अगर एक धूर में इतना आ रहा है तो एक धूर में कितना डिसमिल होगा, कितना डिसमिल। तो एक कट्ठा में हो रहा है 3.719। ठीक है, तो एक कट्ठा में 20 धूर होता है। 20 धूर बराबर इतना ही होगा। तो एक धूर का मान आपको 3.719 में 20 से भाग देंगे तो आपको एक धूर का मान आएगा 0.185। अगर 5 धूर का मान निकालना है तो इसमें 5 से गुना कर दीजिए। अगर 6 धूर का मान निकालना है तो इसी में 0.185 में 6 से गुना कर दीजिए, उसका मान उतना आ जाएगा। ऐसे ही डिसमिल निकालते हैं। तो मान लीजिए कि 2 कट्ठा 15 धूर है कोई ज़मीन हमारा, तो उसका कैसे निकालेंगे। मान लीजिए 2 कट्ठा 15 धूर है, तो 2 कट्ठा 15 धूर। ठीक है, तो 2 कट्ठा का मान पहले कितना होगा, 2 कट्ठा गुने 3.719 गुने 2 कट्ठा का मान लिखेंगे। उसके बाद 15 धूर का भी मान लिखेंगे। तो 15 धूर को गुना करने के पहले 0.185 ये एक धूर का मान होगा, इसमें 15 से गुना कर देंगे तो यहाँ 15 धूर का मान आ जाएगा। तो चलिए अब गुना करके देखते हैं कितना आ रहा है। 7.438 ये 2 कट्ठा का हो गया। 15 धूर का मान निकालेंगे। ठीक है, तो 15 धूर का मान 2.789 आएगा। अब इसको गुना कर देंगे प्लस 38, तो 10.227 डिसमिल होगा। 2 कट्ठा 15 धूर का मान 10.227 होगा।